नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग स्टैटिक्स जीके का एक ऐसा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है और साथ साथ याद तो रहता है लेकिन कुछ पॉइंट उसका भूल जाता है। यह एक टॉपिक है पुरस्कार से संबंधित है। आज हम लोग उसका स्टार्टिंग ईयर और किस क्षेत्र में दिया जाता है और उसमें राशि कितनी दी जाती है, तीन चीजें समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार को कहा जाता है, कोई अवार्ड को कहा जाता है, तो वह है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार से ही स्वागत करेंगे। नोबेल पुरस्कार की कहानी आज नहीं, आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय से पहले से दिया जा रहा है और यह कहानी बड़ा ही रोचक है। विज्ञान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट का खोज किया और डायनामाइट की खोज करने के बाद पूरी दुनिया में उनका आलोचना किया जाने लगा। क्यों आलोचना किया जाने लगा? क्योंकि पूरी दुनिया में हर वैज्ञानिक ये बात कहने लगे कि अब दुनिया नष्ट करने का एक उपकरण खोज हो गया है, डायनामाइट का आविष्कार। ये बात से उन्हें बहुत शौक लगा और फिर अपने जितने भी धन संपत्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए थे तथा उनके जो आय या स्रोत था, वो एक ट्रस्ट बनाकर मरते समय वसीयत करके चल गए कि हम जितने भी मेरा धन दौलत है, जिस ट्रस्ट से जो आमदनी होगा, उससे पूरी दुनिया में एक ऐसा अवार्ड दिया जाए, हर वर्ष अवार्ड दिया जाए जो पूरी दुनिया को प्रेरित करे। ऐसे अवार्डों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दी जाती है। जो कि अब वर्तमान की बात कर रहे हैं तो मूलतः स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था और 5 क्षेत्रों की चर्चा अगर हम करेंगे तो आइए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक, जो अपने भाषा के ट्रिक के हिसाब से आपको याद कराएंगे। धन्यवाद। आते हैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत अगर आप चर्चा कीजिएगा तो ये 1901 में इसकी शुरुआत हुई है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई है, जो कि मैंने लिख दिया हूं पहले ताकि जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए, वीडियो लंबा ना हो। तो नोबेल पुरस्कार का जब आप क्षेत्र देखिएगा तो एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाया है अपने से, लोकल भाषा में। भैंस के चिकित्सा का असर है, भैंस के चिकित्सा का असर है। भैंस से पहला जो शब्द आता है, भैंस से भौतिक, सौ से साहित्य, चिकित्सा से चिकित्सा ही, और अ से अर्थशास्त्र, सौ से शांति और अ से रसायन। ये जब आप देखिएगा तो ये 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। अर्थशास्त्र जो है 1967 में जो स्वीडिश बैंक जो था जिससे ये पुरस्कार राशि वितरण होता है, उसकी 300वां वर्षगांठ था, जिसके उपलक्ष्य में घोषणा किया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगले 2 साल बाद 1969 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई। तो एक डेट ये भी बहुत बार पूछता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब शुरुआत हुआ, तो 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बोला गया था। 1969 में शुरुआत हुआ। तो ये कंफ्यूजन वाला डेट, 2 डेट आ जाता है, एक 67 और एक 69। याद रखिएगा, देना कब से प्रारंभ हुआ, तो ये 1969 से स्टार्ट हुआ। घोषणा कब की गई थी? 1967 में। तो कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप जान गए। इसकी राशि की चर्चा करेंगे तो 7 मिलियन स्वीडिश कोनार दिया जाता है। अब इसे डॉलर में आप कन्वर्ट कर लीजिए या रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए। आगे हम लोग अगले पुरस्कार पे चलते हैं, पुलित्जर पुरस्कार। इसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। इस पुरस्कार से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से शुरुआत किया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो पुलित्जर स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है या शब्द है, प से शुरुआत हो रहा है, तो प से पत्रकारिता, प से पुलित्जर। ये हम लोग रिलेशन बनाएंगे और इसे याद करेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कब से 1917 से दिया जा रहा है। आज से नहीं, 1917 से दिया जा रहा है और 10,000 डॉलर दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? राशि अभी वर्तमान एग्जाम के ट्रेंड्स में ये देखा गया है कि राशियों का भी जिक्र आने लगा। तो 10,000 डॉलर दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला हम लोग देखेंगे ऑस्कर। भाई फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई है तो ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर की शुरुआत 1929 से शुरुआत हुआ। ऑस्कर की चर्चा अगर आप कीजिएगा तो एक बड़ा वीडियो बन जाएगा। रिसेंट में ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? भारत में एक सॉन्ग था नाटू नाटू या नाचू नाचू, और दूसरा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। तो
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिसेंट में जो पुरस्कार चाहे पुलित्जर हो चाहे नोबेल हो किसको किसको मिला, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कब स्टार्ट हुआ, कितनी राशियां हैं और कौन क्षेत्र में दिया जाता है। अगला हम लोग कलिंग पुरस्कार के बारे में देखेंगे। कलिंग की कहानी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा काले अक्षरों में लिखा जाता है, अशोक का कलिंग के युद्ध के बारे में। तो उसी प्रकार से हम लोग कभी भी आते हैं तो एग्जाम में मार देते हैं कलिंग तो होगा भारत का ही कोई। कलिंग पुरस्कार जो है ये साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। भारत के संविधान लागू होने के 2 साल बाद, कहे तो आम चुनाव जिस समय हुआ था 1952 में, समझिए उसी साल से कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और 1000 पाउंड दिया जाता है। पाउंड कहाँ की करेंसी है? ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड है। तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि 1000 पाउंड दिया जाता है किसमें? कलिंग पुरस्कार। अगला है मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 1969 से ये शुरुआत होता है। 1969 लगभग 1965-69 के बीच में क्रांति सा पुरस्कार के क्षेत्र में देखिएगा तो 1969 से मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। राशि जरूर याद रखिएगा, 60,000 पाउंड। यह ब्रिटेन के ही एक संस्था के द्वारा दी जाती है। तो ये 60,000 पाउंड, इतना ही चीज आपको याद रखना है, 60,000 पाउंड जो है मान बुकर पुरस्कार में दी जाती है। गैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में गैमी अवार्ड दिया जाता है। 3 ऑस्कर, एमी और गैमी। जो वेब सीरीज या कुछ में इसमें एमी अवार्ड दिया जाता है और गैमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो गैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में कब से शुरुआत हुआ? तो 1958 से, 1958 से। भारत रत्न, भाई भारत का सबसे बड़ा अगर कोई नागरिक पुरस्कार है, सिविलियन अवार्ड है, तो वह है भारत रत्न। भारत रत्न 1954 में शुरुआत हुई। और इनकी भी क्षेत्र अगर आप देख लीजिएगा तो साहित्य के क्षेत्र में भारत रत्न के बारे में जब चर्चा करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भी दी जाती है। तो कौन कौन? साहित्य, विज्ञान, कला और जनसेवा के क्षेत्र में। इतना याद रखिएगा, ये सिविलियन अवार्ड है भारत का सबसे बड़ा। ऐसे अगर मैं भारत रत्न के साथ ही एक और 3 सिविलियन अवार्ड और बता देता हूं। 1954 में ही पद्मश्री, जो पद्म पुरस्कार है, यहां से मैं लिख दे रहा हूं अगर दिख रहा होगा तो, पद्म पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार वो 3 टाइप्स के हो जाते हैं। एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री अवार्ड। तीनों जरूर याद रख लीजिएगा, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री अवार्ड। ये भी 1954 से ही शुरुआत हुई थी। तो भारत रत्न के बारे में हम लोग जान गए। इसमें पीपल के पत्ता के आकार के एक स्वर्ण कमल दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दी जाती है, और उसकी भारत के अगर नागरिक है उसे भारत रत्न दिया गया है तो उसकी एक विशेष सुविधा भी मिलती है। आइए अगले अवार्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ी अवार्ड के रूप में है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। ये शुरुआत कब हुई? तो 1969 से। हमने पहले भी बता चुका हूं, 1969 में क्या अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मान बुकर अवार्ड 1969 में, मान बुकर अवार्ड भी 1969 से शुरुआत किया गया। 58 में हम लोग गैमी अवार्ड के बारे में चर्चा किए और 52 में हम लोग कलिंग पुरस्कार का भी चर्चा की है। तो सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया दिया जाता है। राशि जरूर याद रखिएगा, स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपया दिया जाता है। अगला पुरस्कार आप देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का एक समझिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों एक इक्वल माना जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था। 5 लाख रुपया राशि के रूप में दी जाती है और ये क्षेत्र साहित्य का है, तो क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। अगला है रामन मैग्सेसे पुरस्कार। रामन मैग्सेसे पुरस्कार को हमारे जो महादेश है, एशिया महादेश का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है और ये फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, फिलीपींस की तरफ से दी जाती है। पत्रकारिता में, सरकारी सेवा में, जन सेवा में, साहित्य, संचार और अंतरराष्ट्रीय समझ रखने वालों को यह क्या दिया जाता है? रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो क्षेत्र जरूर याद रख लीजिएगा, सबसे पहले पत्रकारिता, सरकारी सेवा, जन सेवा, संचार सेवा या अंतरराष्ट्रीय समझ रखने वाले को रामन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। अब इसकी राशि अगर आप देखिएगा तो $50,000 दी जाती है। रामन मैग्सेसे अवार्ड में $50,000 दी जाती है। कब से शुरुआत हुआ?
ये 1958 से ही शुरुआत हुआ, 1958 से शुरुआत हुआ। 1958 से जब गैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी उसी समय रैमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत होता है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में सरस्वती सम्मान, माँ सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में 1 लाख रुपया राशि दी जाती है। तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान के बारे में आप देख लीजिए, सरस्वती सम्मान। अगला है वाचस्पति, व्याकरणाचार्य वेदाचार्यों को वाचस्पति साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। शंकर पुरस्कार के बारे में चर्चा कीजिएगा। कभी कभार शंकर पुरस्कार पूछकर कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को। शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शंकर पुरस्कार भारत दर्शन, संस्कृति या कला, इसी के क्षेत्र में शंकर पुरस्कार दिया जाता है। तो शंकर पुरस्कार का क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, भारत दर्शन और भारत की संस्कृति के क्षेत्र में शंकर पुरस्कार। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर सम्मान सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में। ईयर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है हमने लिखा ही नहीं है। तो कबीर सम्मान का क्षेत्र सामाजिक सद्भावना। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद हॉकी के सबसे बड़े जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हीं के नाम पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो खेलों में आजीवन अपना खेल की उपलब्धियों तथा उनके खेल में जीवन देते हैं, उनके लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब चूंकि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ध्यानचंद पुरस्कार खेल में। अगला है भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार इंपोर्टेंट है, इसका क्षेत्र पूछता है हमेशा। भटनागर पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में 1957 से दिया जा रहा है। साइंस के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपया दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार के बारे में अगर आप चर्चा कीजिएगा तो साइंस के क्षेत्र में 1957 में तो 2 लाख रुपया, राशि जरूर याद रखिएगा। लास्ट वाला डिजिट को अगर आप कैलकुलेट करके घटाइएगा तो 2 आता है, तो 1957 2। अब है धन्वंतरी पुरस्कार। महर्षि धन्वंतरी के नाम पर यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में है और यह 1971 से शुरुआत हुआ। तो क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। महर्षि धन्वंतरी सबसे उस समय के बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। और ये 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ उसी समय धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला है बरलोक पुरस्कार। अगर आप नॉर्मन बरलोक के बारे में जानते होंगे, नॉर्मन बरलोक और MS स्वामीनाथन के बारे में जानते होंगे, तो 2 प्रश्न यहीं से। हरित क्रांति का पूरे दुनिया में जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बरलोक को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो नॉर्मन बरलोक के नाम पे ही बरलोक पुरस्कार की शुरुआत की गई और ये 1973 में शुरुआत की गई, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में हरित क्रांति का दौर अपने चरम पे था और भारत में उस समय शुरुआत हो रही थी। तो उसी समय से बरलोक पुरस्कार की शुरुआत होती है। कृषि की पैदावार की उन्नति के क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, ये 1973 से दिया जाता है। अगला है BC रॉय पुरस्कार। BC रॉय पुरस्कार, कंफ्यूजन हो जाइएगा क्षेत्र इनके बारे में देख के, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। तो आज जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार, जो लगभग 20 पुरस्कार थे, उनके बारे में हम लोग जाने। अगले वीडियो में हम लोग रिसेंट में, चाहे वो नोबल हो, चाहे पुलित्जर हो, चाहे मान बुकर हो, चाहे रैमन मैग्सेसे अवार्ड हो, चाहे गैमी अवार्ड हो, चाहे भारत रत्न अवार्ड हो, अनेकों अवार्ड जो वर्तमान में जो लोगों को मिला है वो अगले